अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो पिछली दफ़ा मैं बीपी चेक करवाने गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो जब उन्होंने बीपी चेक किया ना, तो उन्होंने कहा कि आपका बीपी बहुत लो है और आप ना ड्रिप लगवाएं। तो फिर मैंने ड्रिप नहीं लगवाई क्योंकि एक तो टाइम नहीं था और दूसरा मैं जो है ना वहाँ पे मतलब उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि वो पैसे इतने ज़्यादा ले लेते हैं और सही तरह ड्रिप नहीं लगाते, उसमें ताकत के जो इंजेक्शन होते हैं ना वो नहीं लगाते होते। तो मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर इंशाल्लाह आकर ड्रिप लगवा लूँगी। तो शहजाद साहब के दोस्त हैं डॉक्टर, उनसे शहजाद साहब ने मशवरा किया कि इस तरह से ना किश्वर को ड्रिप लगवानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लगवानी है, आप सबसे पहले उनकी HB चेक करवाएं, उसके बाद देखेंगे कि कितनी HB है, उस हिसाब से फिर हम ड्रिप लगाएंगे। वो पानी वाली लगानी है या फिर वो ताकत वाली लगानी है। तो अभी जी हंड रोटी करने लगे थे, तो शहजाद साहब ने कहा कि सबसे पहले HB चेक करवा लेते हैं ना। यहाँ पे शहजाद साहब लेके आए हैं जी पालक। आलू नहीं लेके आए आप? ओहो अच्छा जी, ये पड़े में आलू। या शहजाद साहब ने आप लोगों को दिखाया ही होगा जब बच्चे लेके आए थे। तो शहजाद साहब ने कहा कि ये सारे ठीक हैं, मतलब ये बीज वाले हैं, ये देखे ना मट्टी वगैरह लगी हुई है। और ये वो क्या कहते हैं, नए आलू है। ये भी बिल्कुल कच्ची पटाई है ना जी जी, मतलब ये छिलका भी कच्चा है जी, पक्का नहीं है। चलें अभी ये ना हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारा। शहजाद साहब ने कहा कि ये पका के देखें, अगर सही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बड़े घर में भिजवा देंगे माल डंगर के लिए। तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे फूल लगते हैं ना, बहुत प्यारे, कलर इतने प्यारे हैं माशाल्लाह इनके। तो आप लोगों ने बताना है कि इनको हम यहाँ पे पड़ा रहने दें या फिर सब। जब आए थे ना तो मैंने कहा ये छोटे छोटे जो है ना इस लाइन में लगा देते हैं, और वो वाली लाइन जो आपको नजर आ रही है ना वहाँ पे शहजाद साहब ने कहा कि इनको गमलों में ही पड़ा रहने दें। तो एक और मसला है ना जी, ये नीचे से होता है सुराख, जी पानी निकल जाता है, पानी टिकता नहीं है इनका, ये तो है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना यहाँ पे लग जाएंगे तो फिर हाँ जी इनको सही जगह मिलेगी ना तो ये जड़ सही मारेंगे। वहाँ पे पड़े होते जमीन पे, वो पानी लगाते रहते ना, वो जमीन पे ही पानी जाता है। जी जी, तो वो मसला नहीं मिलता। यहाँ पे ऊपर जैसे डालते पानी सारा नीचे पानी हो जाता है। अच्छा जी, मेरी तरफ कैमरा लगाया हुआ था और पीछे पीछे हटते हटते सीधा टोकरे के ऊपर। शुक्र करे टोकरा टूटा नहीं है। मेरा इतना भी कोई वजन है कि टोकरा ही टूट जाना था। नहीं, आपका बड़ा वजन हो गया। अब हो गया क्या मतलब, मेरा वजन शुक्र करे टोकरा पड़ा था, कोई गड़ा वगैरह होता तो धड़ाम नीचे डिगना था आपने। मतलब जो है ना काफी बच्चे तो हो गए, इसने मुझे बचा लिया है। तो माँ जी बैठी हैं जी, उनसे कहते हैं कि हम HB करवा के आ रहे हैं ना, तब तक माँ जी पालक बना लेंगी, पालक आलू वगैरह सब्जी वगैरह बना लेंगी। तो फिर मैं वहाँ से आके ना मेडिसिन लेके, तो माँ जी इधर ही बैठी हुई हैं समीन लॉ के लेके। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमने भी जाना है। तो हमने कहीं भी जाना होता है ना तो हम उनसे ये कहते हैं कि हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, आपका क्या काम है वहाँ पे, ऐसे ही ना अब्दुल्लादी। अभी इसका ना थोड़ा सा मूड ख़राब है अब्दुल्लादी का। अब्दुल्लादी कहता है कि नहीं मैंने साथ जाना है। तो मैंने कहा बता दें आपने क्या लेना है। तो हम तो अस्पताल जा रहे हैं ना मेडिसिन लेने के लिए, ऐसे ही है ना, आज तुम सच्ची मुच्ची जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सिटी पहुँच आए हैं और यहाँ पे कोई लैब देखते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टाइम भी ना लगे हमें। एक लैब पे गए लेकिन वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये हम फिर रहे हैं जी अपने सिटी दीपालपुर में। ये है जी मेन रोड। ये कहाँ पे जा रहा है जी? ये कसूर रोड जा रहा है, रिजवी चौक। इस लेबॉर्ट्री में अभी आए हैं हम। है अल्हम्दुलिल्लाह जी HB हमने चेक करवा लिया है। चलें जी ये आपको घर जाकर बताते हैं, और अभी जल्दी जल्दी घर चलते हैं क्योंकि हांडी रोटी भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर हम पहुंच आए हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं माँ जी को और खुशखबरी भी सुनाते हैं। आपकी मंजूरी मतलब रिपोर्ट की कि मेरी जो है ना ये HB कितनी आती है।
इधर इनके काम चेक कर ले। मैं शवारमा लेके आया हूँ, इन्होंने जी हमें काट के दे, अलग अलग करके दे। ये आपका इतना ज्यादा इन्होंने रोला डाला हुआ है, एक तो केलों का और इतने शौक से खाते हैं, और दूसरा इन्होंने रोला डाला हुआ है कि भाई पापा शवारमे आप लेके आने हैं। शहजाद साहब ने फिर छोटा शवारमा करवाया, ये देखें, कुछ खाया तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन शवारमा फिर हमने करवा लिया, ये छोटा शवारमा करवाया है। तो माँ जी तो फिर फास्ट फूड से बहुत बहुत दूर। माँ जी पहले कह रही ना ना ना। वो रात को भी सुबह फर्स्ट टाइम रात को सुबह मैं बात कर रहा था ना व्हाट्सएप पे, जी जी। तो वो हमारी एक सिस्टर ही हैं, कहती मैं आपसे हूँ तो काफी बड़ी, लेकिन आप मुझे सिस्टर कह लें। सिस्टर बाजी, सिस्टर बुशरा जी। तो उनके मियाँ का नाम है शहजाद खान। शहजाद खान माशाल्लाह। तो वो कह रही थी उन्होंने एक नुस्खा भी जो है ना वो माँ जी के लिए, ये इसे क्या कहते हैं, काला यरकान, जी जी, उसके लिए स्पेशल एक नुस्खा उन्होंने लिख के भेजा है। माशाल्लाह। कहती ये आजमाया हुआ है, ये माँ जी को आपने लाजमी लेना है। वो मेडिसिन भी खाए, लेकिन ये नुस्खा जो मैं आपको दे रही हूँ जी जी, ये लाजमी आपने हकीम से लेके आना है और माँ जी को देना है। ये मतलब ना पानी के साथ लेना है, तो बच्चे भी खा लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा ठीक हो गया। तो वो कह रही थी कि जो ना वो आप और माँ जी और अब्दुल हादी और किश्वर स्पेशल मेरे लिए आपने दुआ करनी है। मेरी 3 बेटियां हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, कोई अच्छे रिश्ते मिल जाए, ठीक है ना। तो अमेरिका में रहते थे आप, मुझे याद आया, जी जी, अमेरिका से थे। तो कहते स्पेशल इस साथ भी आपने दुआ करवानी है माँ जी से और अब्दुल हादी अब्दुल्ला। बच्चों को जी मैंने रेडी कर दिया। तो पहले वो एक इधर बैठा था, एक इधर खड़ा, तो मैंने कहा नहीं आप सीधे बैठे ताकि आप लोग नजर आए कि दुआ कर रहे हैं। आप सब ने दुआ करना है कि वो जो हमारी बहनें हैं छोटी, उनके अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अच्छे रिश्ते मिले। वो कह रही थी अमेरिका में रह के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी जितना अच्छे मेरे बच्चे निकले माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो मेरी सोच से भी बढ़ गए हैं। तो माशाल्लाह अच्छा कमा अल्लाह पाक सबको नेक औलाद दे जी, आमीन। तो माँ जी भी दुआ कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं, आमीन आमीन कहते हैं। आप कहें अल्लाह पाक हमारी आपियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उनको दुनिया की तमाम खुशियां दे, आमीन 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 आमीन। आपकी आंखें पता है क्या कह रही थी, किस जैसी हैं? बिल्ले की तरह। बिल्ला ऐसे ही है ना? आमीन। अल्लाह उन्हें अच्छे रिश्ते ले आ। हाँ जी। उसी सिस्टर के बारे में बता रहा था कि वो कहती जब आप बच्चे दिखाती है ना, तब मैं उस जो LCD है ना उसकी ब्रेक लगा के जी जी, मैं इनको दम करती हूँ, कैरी लगती ना, कैरी जिवें तो दम करती है उनको नजर ना लगे। और अक्सर कमेंट्स भी आते हैं कि जो ना हादी जो है वो अपनी दादी की तरह है। जी जी। ना नक्शाब जैसे हैं, और सच में अब्दुल हादी की आंखें अम्मी जैसी हैं। मतलब देखिए उम्र के लिहाज से जो है ना वो बंदे का नक्शा भी चेंज होता जाता है। तो माँ जी की आंखें जैसे अब्दुल हादी की, मेरी भी काली हैं, शहजाद साहब की भी आंखें थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी हैं, तो अब्दुल हादी तो बिल्ला है। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। सब बहन और बेटियों के बारे में हमारी बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके नेक नसीब करे। अम्मी जान ने पालक रखी हुई है, मैंने तो वैसे कहा था मतलब सब्जी वगैरह बना दीजिएगा, तो मैं जो है ना सालन बना दूंगी। चलो मैं आलू बना रखे हैं, तो पालक भी। बस हम जी कहीं भी नहीं गए, बस रिपोर्ट करवाई है, उसके बाद हम आ गए थे। तो अभी जी रिपोर्ट देखते हैं। सही से बताना, पहले मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या किया ये आपने? वो तो बाहर खड़ा था, अंदर तो आप खड़े थे ना, तो फिर आपने तोड़ा, उसने तो नहीं तोड़ा। मैं तो बाहर खड़ा था, तो एक के साथ ये इसने डब्बा मारा है। कैसे मारा आपने? ऐसे मारा। कैसे ऐसे करके दिखाओ, कैसे करते रहे हो? ऐसे किया, द्वार बंद कितने रखना है। नहीं, वो तो बाहर खड़ा था, आप अंदर खड़े थे ना, तो फिर आपने दरवाजे के साथ उसको मारा है, तो फिर ये टूटना ही था। दिखाओ टूटा कहाँ से है? ये अंदर से भी, अंदर से भी। अब मैं आपको क्या कहूँ, गलती किसकी है? किसकी? आदमी की गलती है। किसकी गलती है? इसकी। किसकी गलती है? आपकी। किसकी गलती है? इसने ऐसे द्वार मारा। किसकी गलती है? आदमी की। आपकी गलती है।
आओ जो जल्दी अंदर आ जाओ। अब मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहता, रख दो इसे। अच्छा जी, इस साइड पे जो हम अभी हमने वो HP की, HP होता है, HB होता है, HB मैं HP कह रहा हूँ, HB। क्या कह रहे, सादे बंदे सादे काम हमारे हैं। HB जो हमने चेक करवाई है ना कि कितनी आई है, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जी। HB कितनी दिखाइएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह HB आई है जी, ये देख लें कितनी, आप हमें बताएं। 12.2। इधर दिखाएं। कहाँ पे खड़ी है यार? यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा जी, ये जो 12.2 आई है ना, माँ जी कहती है भी आप में इतना खून नहीं है, इतना ब्लड आप में नहीं है, ये उन्होंने आपको गलत करके दी है। आप दोबारा जाएं, दोबारा किसी और लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं। इतनी आई तो फिर ठीक है, इससे कम आई या ज़्यादा आई, माँ जी कहती भी कम आनी चाहिए थी। क्या कहते? ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ BP ਲੋ ਹੀ नहीं होना सी, मतलब इतनी तबीयत नहीं खराब होनी हैगी सी। तो माँ जी तो इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं मान रही हैं। वो कहती हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, दोबारा करा, मुझे इसे बिलीव नहीं। हम सुबह फिर चले जाएंगे किसी और लेबॉर्ट्री से ना, अच्छी लेबॉर्ट्री और देख के ना उससे करवा लेंगे। चले जी, अजानें आ रही हैं, तो बाकी बातें फिर बाद में आप लोगों से शेयर करते हैं। हम जरा देख के इसको हैरान बैठे हैं। बाहर अब्दुल हादी अब्दुल्ला जो है ना, वो दोनों लगा रहे हैं जी पानी पौधों को, और ये पानी देखा कितना ज़्यादा इन्होंने फैला दिया, और इस साइड पे दोनों लगे खड़े हैं। इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाना, नहीं भरते होते ये यहाँ से ये खुशक हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये वाले भी इन्होंने भर दिए जी, ये वाले भी, और ये वाला भी भर दिया। ये देसी गुलाब जिससे ज़्यादा फूल लगते हैं। मैं आप लोगों को बाहर दिखाने लगा था कि मैंने कल जो है ना तकरीबन सुबह 10 बजे मैंने काम शुरू किया था। ये जितनी भी मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं ना सड़क की, इसके ऊपर मैंने पौधे तकरीबन जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 20 पौधे लगाए, 10 इस साइड पे और 10 इस साइड पे। वो पौधे मैंने कौन से लगाए वो आप लोगों को दिखाते हैं। सूरजमुखी है ना, इससे देखें कितने ज़्यादा फूल लगते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते, जितने मर्ज़ी से आप कहें ना ये उतने आप लोगों को फूल देगा। इसी तरह मैंने जी यहाँ से शुरू करते हैं, एक फूल मैंने उधर लगाया है, इसी तरह दूसरा फूल मैंने इधर लगाया है, ये लगा खड़ा, इसी तरह तीसरा वो लगाया मैंने, इसी के सामने मैंने चौथा इस साइड पे लगाया, पांचवा मैंने इधर लगा दिया है, ये देखें माशाल्लाह ताज़ा खड़ा हुआ है, और छठा जो है उन्होंने इस साइड पे लगा दिया, सातवां इधर खड़ा हुआ है, आठवां इधर खड़ा है, और ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। इसके अलावा फिर हमने लगाए जी यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गए, इस साइड पे 40 के बाद 50 कहाँ पे आते हैं, 15 ये खड़ा हुआ जी, 16 ये खड़ा हुआ, 17 कहाँ पे, नहीं इसके आगे भी लगाए थे हमने यार, हाँ जी यहाँ तक लगाए, तकरीबन 20 लगाए, 10 इस साइड पे और 10 इस साइड पे। ये जो आप लोगों को सड़क नज़र आ रही है ना, इंशाल्लाह चंद दिन बाद ये आप लोगों को इस साइड पे भी फूल ही फूल नज़र आएंगे और उस साइड पे भी फूल ही फूल नज़र आएंगे। ये सड़क भर जाएगी फूलों से इंशाल्लाह, सिर्फ चंद दिन की बात है। तो आज मौसम देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो ये सड़क की मैंने सफाई सुथराई करनी है जी, खूबसूरत करनी है, इसकी कहीं के साथ ना दृश्य करेंगे, ये घास वगैरह ख़त्म हो जाएगा ना दोनों साइडों से, तो फिर ये हमारी सड़क खूबसूरत हो जाएगी। फिर कोई अगर आता जाता ना तो देखेगा कहेगा वाकई माशाल्लाह इन्होंने देखे सड़क कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। पारो पीछे हट दो, पीछे पीछे पीछे, मैंने स्टिक पकड़ लिया, पारो जो ना ये ऊपर चढ़ जाती है, कपड़े ख़राब कर देती है, तो फिर परेशानी बनती है, नमाज पढ़नी होती है ना, तो ये तो आपको पता खेतों में इर्द उर्द आती जाती रहती है, इसके पाँव होते हैं गंदे जी, कपड़े प्लीट हो जाते हैं। हाँ जी, तो इसके जो पाँव होते हैं ना वो ज़्यादा गंदे होते हैं, तो वो ऊपर जब चढ़ती तो नाखून लगते हैं, तो वो पाँव इसके ख़राब होते हैं, वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं।
कपड़े ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं क्या देखी खड़ी है, बोल रही है। बंद कर दो। और दूसरा मैंने आप लोगों को फूल नहीं दिखाया, ये एक मैंने फूल लगाया जी सूरजमुखी का। आज इसे 2 दिन, हाँ जी आज इसे 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन ये फूल ऐसे ही खड़ा था और जिस तरह लेके आया हूँ वैसे ही अभी खड़ा हुआ है। इतना बड़ा हो गया अब। हाँ जी, अभी घर की लाइटें जो है ना वो नहीं जलाई क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है जलाने की ना, क्योंकि अभी वैसे भी रोशनी है। और चंद दिन बाद ये जो हमारे अनार लगे हुए हैं ना ये हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये शाखें निकल रही हैं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो ये शाखें निकल आएंगी। और आपने आग कितनी ज़्यादा जलाई हुई है। ये वाला मशवरा आपको किसने दिया है। मेरी बहनों ने। काफ़ी हमें कमेंट्स आते हैं कि जितने भी आपके बर्तन हैं ना इनको लेप लगाया कर मिट्टी का। तो 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ डेली आप जो है ना लेप लगाती हैं और इतने प्यारे लगते हैं बर्तन। एक तो ये वो क्या कहते हैं, जब आप हांडी रोटी करती हैं नीचे से ये ख़राब कम होता है। हाँ जी। और दूसरा हौला पड़ जाता है, हौला पड़ जाता है, जलता कम है। वो हांडी करें ना तो अक्सर नीचे लग जाती है। दम वगैरह लगाएं या फिर वैसे फरन वगैरह बनाए ना तो वो फिर जो लग जाता नहीं, सारा बर्तन हौला हो जाता तो वो भी फिर नहीं होता। तो बस पहले जो है ना ऐसे ही मैं आलस करती थी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी बहनें कब से कह रही हैं तो फिर मैंने उनके कहने पे, है तो मेरे फ़ायदे के लिए ही था। तो आप लोग जो भी हमें मशवरा देते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है, लेकिन बस जो है ना हम थोड़े लेजी से हैं। लेजी से बिल्कुल। अच्छा जी, ये अभी धुआं हो गया कम, पहले इतना ज़्यादा था ये देखें, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो गया ना तो इतना ज़्यादा एकदम निकला है तो हमें तो पता ही नहीं चला कि ये तो अभी फैला है तो हमें पता चला है। तो मैं सोच रहा हूँ भी ये काला स्याह धुआं देखें, ये देखें। तो अभी उधर कॉल करते हैं, पता करवाते हैं ये कहाँ से निकला है। अल्लाह ना करे कहीं इतनी लगी खड़ी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे है ना वो स्टोर, यहाँ पे आलमों वाला स्टोर है ना, हाँ जी। शायद उधर हो सकता है, कोई ना कोई मसला हुआ ज़रूर है, नहीं तो इतना धुआं तो हो ही नहीं सकता किस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। और धुआं भी बिल्कुल ब्लैक है, जैसे कोई टायर वगैरह जलता है। हाँ जी बिल्कुल। पता नहीं, मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ क्यों निकल रहा है। वो तो हमें भी नज़र आ रहा है। आप लोगों को मैंने धुआं दिखाया था ना कि वो धुआं किस चीज़ का है। हम खुद परेशान थे कि हमें भी पता था कि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आग लगाई जा सकती है तो उसका धुआं हो सकता है। मैं भी परेशान था, बेगम साहब भी, माँ जी भी परेशान थी। और फिर मैंने कॉल की, एक दोस्त था मेरा इधर साथ ही, यहाँ से तकरीबन कोई 5 मिनट की मुसाफत पे, उससे मैंने कॉल की। वो कहता है शहजाद भी मुझे नहीं पता, मैंने धुआं नहीं देखा। मैंने कहा यार इतना धुआं, आप बाहर निकले तो सही, देखें तो सही। मैंने कहा कोई ना कोई हादसा हुआ ज़रूर है, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस की भी आवाज़ सुनी उधर जाते हुए ना। तो मैंने कहा अभी आप पता करें अगर आपके नज़दीक हुआ कहीं तो। उसने कहा मुझे नहीं पता चला। तो फिर तकरीबन कोई पौने घंटे बाद या घंटे बाद उसने दोबारा मुझे कॉल की। हम व्लॉग बना रहे थे, हम बिजी थे, मैं जा नहीं सका उधर, नहीं तो मैं पता कर लेता। 1 घंटे बाद उसने मुझे कॉल की तो फिर उसने मुझे बताया कि शहजाद भाई आपकी बात वाकई ठीक थी,
जो आप धुआं बता रहे थे उस वो पता है कहाँ से निकला? मैंने कहाँ से निकला है? कहता जो आलूओं वाला स्टोर था ना, कोल्ड स्टोर होता है कि क्या होता है, जिसके अंदर आलू स्टोर होते हैं, उसके 2 कमरे जो है ना उसके अंदर आग लगी है। तो वो फिलहाल तो कोई जानी नुकसान जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा है। एम्बुलेंस भी आई खड़ी है और फायर ब्रिगेड भी आई खड़े हैं, वो जो पानी फेंकने वाले होते हैं ना वो। तो मतलब कि सारी टीमें आई खड़ी हैं, तो फिलहाल कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो मैंने कहा चले मैं भी आता हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी हमने खाना नहीं खाया इसी परेशानी में कि अल्लाह खैर करे, कुछ जानी नुकसान बस ना हुआ वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है और सबको मैंने खाना दे भी दिया है। सिर्फ रह गई हूँ जी एंड पे मैं। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ बना है सालन। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, अम्मी अब्बू शहजाद साहब ने। और अभी जी यहाँ से उठ गए हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। रात को अभी ना काफ़ी ठंड पड़ती है, दिन को धूप होती है और धूप इतनी होती है कि धूप पे बैठा भी नहीं जाता। और फिर जब छाँव पे जाते हैं तो छाँव पे ये होता है कि ठंड लगने लगती है, फिर धूप पे आते हैं। तो आजकल मौसम ऐसा ही होता है, मतलब छाँव पे जाए ठंड लगती है, धूप पे जाने फिर ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो अभी ठंड बन रही थी, फिर यहाँ से सारी चीज़ें उठा के मैंने सारी चीज़ें समेट दी है इस किचन से। और अम्मी जान अब्बू जान बच्चे मेरे साथ ही फिर रहे हैं थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी खाएंगे। तो वहाँ पे आग जला रहे हैं, वहाँ पे हम चाय वगैरह बनाएंगे। और अभी तो माँ जी दूध बॉयल कर रही हैं, बिलाल अभी दूध लेके आए हैं गांव से। तो मैंने कहा चलो जी तब तक मैं रोटी भी खा लेती हूँ और आप लोगों को सालन भी दिखा देती हूँ किस तरह का सालन बना है। और मेरे बच्चों के काम देखें, आज कारी साहब नहीं आए हैं, उनकी छुट्टी थी, इसलिए बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं।